दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। दिवाली की रात झाड़ू के नीचे दबा दें ये चीज़, साल भर बरसेगा पैसा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज़ रखनी है जिससे माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियाँ इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास प्रयोग बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम खास बात करेंगे कि झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान में रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों शीतला माता भी अपने हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करने के समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्य अस्त होने के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, लेकिन खास कर धनतेरस के दिन और दीपावली के दिन तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्य अस्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोंछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तो झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा इस समय बाहर ना फेंकें। तो तमाम इन छोटे छोटे चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो झाड़ू के नीचे दबा करके रख दें। और इस धनतेरस और अगर आप इस धनतेरस अगर ऐसा ना कर पाएँ तो दोस्तों कोई बात नहीं है, दीपावली की रात तो आप ये उपाय ज़रूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या न माने, लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करके रखें और उसे घर के बाहर यानी फेंक दें, लेकिन दिन में फेंकें, रात्र में ना फेंकें। दोस्तों वैसे तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मान लीजिए बहुत ज़रूरी हो गया तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कपड़ा ले लें, यानी कि एक कपड़ा ले लें और उसके सहारे आप लगा दें, कचरा को साफ कर लें, समेट लें और घर में किसी कोने की तरफ, किसी दीवार की तरफ आप इस कचरे को रख दें। कचरे को रात के समय बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद आप इस कचरे को घर से बाहर फेंक दें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों रुक जाएगा, उस पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े, इसके लिए झाड़ू को जहाँ तहाँ ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है कि इस पर किसी भी आने जाने वाली बाहरी लोगों की नज़र ना पड़े। दोस्तों सपने में झाड़ू देखना बहुत शुभ नहीं माना जाता। कहा जाता है कि अगर आप सपने में झाड़ू देख लिए तो इस तरह के सपने या तो तुलसी माता को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुना देना चाहिए, ताकि इसका कुप्रभाव टल जाए। लेकिन आपको एक बात बता दें कि दोस्तों धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों माना जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि आप पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा होने वाली है।
चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू पुराना घर से बाहर निकालने का सही समय क्या है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई हो भी नहीं सकता। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू लेकर आए थे, 6 महीने हुए, आपको लगता है अभी मैं बदलना नहीं चाहता घर की झाड़ू, तो आप ये गलती ना करें, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़ करके नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे तो झाड़ू मामूली सी चीज़ है, धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, बहुत ये शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का। फिर से यानी देखिए कैसे लाभ होता है आपको जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ भरती है। तो आप पुराने झाड़ू को बदल दें, नई झाड़ू का आप प्रयोग जरूर इस दिन करें, इस्तेमाल करें। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पे झाड़ू रखते हैं, तो वो भी सही माना जाता है कि इसके जीवन में परेशानी बढ़ती है। यानी कि ये आप छत पर या कहीं पर भी खुले आसमान के नीचे ना रखें। खुले आसमान के नीचे रखने का मतलब है माता लक्ष्मी जी को आपको क्रोधित करना, तो वो आपसे प्रसन्न नहीं रहेंगे। इसलिए खुले आसमान पर भूल कर भी आप झाड़ू ना रखें, जीवन में कष्ट बढ़ता है, इसलिए ऐसा ना करें। और खुले आसमान में झाड़ू या छत पर कहीं भी ना रखें, और रास्ते पे ना रखें, जहाँ से लोग आते जाते हैं वहाँ पर ना रखें, कोई उसे लांघ जाए या कोई डांक दे, तो ऐसा ना करें। उसकी रखने की जो सही दिशा है उत्तर पश्चिम दिशा है, तो अपने घर के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आप झाड़ू को रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे कौन सी चीज़ छुपा करके दबा करके रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस धनतेरस चूक गए हैं, ये मौका आप गवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं, दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं। और वो चीज़ है दोस्तों एक चांदी का सिक्का। दोस्तों, आपको झाड़ू के नीचे रखनी है रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको चाहिए चांदी का सिक्का नहीं है, तो आप 1 रुपये का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि झाड़ू से नेगेटिव एनर्जी रहती है, और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे रखें दोस्तों। और उसके बाद इसे माँ लक्ष्मी जी के चरणों में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी का यानी कि जो नेगेटिविटी होगी दूर होगी, माँ लक्ष्मी जी दूर कर देंगी। और जब आप अपना ये 1 रुपये का सिक्का, ये चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है, स्वच्छ कर लें, माता रानी के आशीर्वाद से इसे मिल जाएगा। तो उसके बाद आप इसे धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा, जहाँ रुपया पैसा अलमारी रखते हैं। अगले दीपावली तक इसे वहीं रहने दें, और फिर आप चाहें तो अगले दिवाली या फिर धनतेरस में आप फिर से इसका प्रयोग दोबारा कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही और भी यानी कि इम्पोर्टेंट, जैसे कि अगर मान लीजिए आप 1 रुपये का सिक्का नहीं कर पाए, तो आप चाहें तो आप माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय वस्तु है कमल गट्टे के बीज भी रख सकते हैं झाड़ू के नीचे, या फिर थोड़ी सी धनिया, 1 मुट्ठी धनिया ही रख दें। और दोस्तों, आप चाहें तो अगर आप जो झाड़ू यानी जिस झाड़ू के नीचे आप ये रखेंगे, उस झाड़ू को आप माता लक्ष्मी के चरणों के पास जरूर रखें, उसकी पूजा आराधना जरूर करें। दोस्तों, ऐसा करने से जीवन में सुख सुविधा और धन में वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। या फिर आप चाहें तो आप यानी कि झाड़ू के नीचे आप 5 हल्दी की गांठ भी रख सकते हैं, इससे भी लाभ होगा। या फिर 1 मोर का पंख भी रख सकते हैं। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये काम तो आपको दीपावली की रात ही करना है। किसी भी गरीब के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जला करके आइए। दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, धन, मिठाई दे करके उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु, केतु हो, कोई भी हो ग्रह, उनके दोष शांत हो जाते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप माँ लक्ष्मी जी, गणेश जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी का पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दीपावली की रात को आपको देवी यानी कि सूक्तम और श्री सूक्तम का 11 बार पाठ करना चाहिए।
आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 बार या 11 बार या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को इस दिन कमल गट्टे का फूल, कमल गट्टे का बीज या फिर कमल का फूल जरूर अर्पित करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। या फिर जैसे कमल का फूल नहीं मिलता तो कमल गट्टे का माला बीज भी आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। यह काफ़ी शुभ माना जाता है। और आप इस दिन माता को लाल पुष्प भी जरूर अर्पित करें तो माता लक्ष्मी जी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और तुरंत फल देती हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और अगर सच्चे भक्त हैं माता लक्ष्मी जी के तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। जय माँ लक्ष्मी।